जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मेरा नाम है इजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं EJ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू। ये मेरा यूट्यूब का चैनल का नेम है और फेसबुक पेज का जो नेम है EJ इलेक्ट्रॉनिक्स खाली है। इससे पहले मेरा एक चैनल चलता था, उसका नाम था EJ इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसके ऊपर अभी काम करना छोड़ दिया। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको ये सारा बता भी दिया था। अब जो वीडियोज़ आ रही हैं वो EJ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू पे आ रही हैं। और दूसरा, टाइम वेस्ट किए बिना आपको चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इतिसलात एंड्रॉयड टीवी बॉक्स 9 के ऊपर, जिसमें 9 एंड्रॉयड होता है। मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देता हूं और कुछ ज़रूरी बातें भी बता देता हूं। वो आपने यानी कि उसको लाजमी सुनना है ताकि वो आपको आने वाले वक्त में उसका फ़ायदा हो। ये बॉक्स है, ये इस टाइप का बना होता है, ठीक है। और ये इसका मॉडल नंबर आ रहा है पीछे। मैं आपको अगर वीडियो में सही नज़र ना आ रहा हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। DWI 259S मॉडल है, X नहीं है, S है, ठीक है। ये देख लें आप, इस टाइप का ये बना हुआ है। ये पावर बटन है इसका, ये HDMI केबल है, ये बैक USB पोर्ट है, इथरनेट है, ये पावर पोर्ट है इसकी, ये पावर बटन है। एक USB नीचे लगी हुई है, ठीक है। ये बैक USB नहीं गिनी जाएगी, ये नीचे वाली USB है जो हार्ड डिस्क के साथ लगती है। इसके नीचे एक हार्ड डिस्क भी लगती होती है इसकी स्टोरेज एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि ज़्यादा करने के लिए। ये साइड पे एक पावर बटन है और साथ में एक पेयर बटन है और ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है। जो इसकी मेमोरी होती है वो 8GB होती है, जो इंटरनल इसके अंदर लगी होती है, जो फिक्स्ड जैसे आप लेते हैं विदाउट हार्ड डिस्क के, तो आपको ये 8GB मेमोरी, 1.5GB या 2.25 इसकी स्टोरेज होती है मेमोरी, रैम मेमोरी। स्पीड जो होती है जिसको हम रैम बोलते हैं वो 1.5GB या 2.25 होगी। और जो इसके अंदर स्टोरेज है eMMC चिप लगी हुई है वो 8GB में लगी हुई है। ये इसका ओरिजिनल रिमोट है और इसी के बारे में आपको ख़ास बताना था कि आप जिससे भी बाय करें, अक्सर मुझे बड़े फ़ोन आते हैं कि जी हमें रिमोट ये मिल गया। वो किसी को ब्लैक दे देते हैं, किसी को एयर माउस दे देते हैं USB वाले, और कह देते हैं जी इसके साथ आता ही यही है। ये आप गौर से देख लें, ये इसका ओरिजिनल रिमोट है। ओरिजिनल रिमोट की एक तो निशानी ये है कि उसके बटन बहुत सॉफ्ट होंगे और दूसरा उसमें ब्लूटूथ के साथ आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे अपने बॉक्स के साथ। ब्लूटूथ के साथ सिर्फ ओरिजिनल रिमोट ही इसका कनेक्ट होता है। दूसरा कोई भी रिमोट इसी शेप में कॉपी भी आए हैं जो सिर्फ IR के काम करते हैं, यानी कि आप सामने ऐसे करके चलाते हैं बॉक्स के तो चलेंगे। ब्लूटूथ में ये होता है कि आप किसी भी साइड पर रख के, चाहे आप लेटे हुए हैं रज़ाई में, इसको बटन को दबा दें वो फिर भी काम करेगा। IR ऐसे नहीं करता, IR सामने करना पड़ता है। इसलिए जिससे भी लें थोड़े पैसे ज़्यादा आप दे दें उसको और ब्लूटूथ वाला रिमोट लें। ये चलने में भी अच्छा होता है और किसी भी साइड पे इसका मुंह करके आप चला सकते हैं। तो ये थी इसके लिए ज़रूरी मालूमात। दूसरा, जो आज की हमारी वीडियो होगी ये टोटल फ्री ट्यूटोरियल है। वीडियो को देख के आप करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके सॉफ्टवेयर के आपको लिंक भी मिल जाएंगे। मुझे आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो में सारा स्टेप बाई स्टेप A to Z समझाऊँगा। शर्त यह है कि वीडियो आपने टोटल देखनी है और उसको स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना। आपको समझ आएगी और इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। इस वीडियो के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की इतिसलात 9 को अनलॉक करने के लिए। इसके लिए ज़रूरत क्या होगी आपको, एक USB ड्राइव, कोई भी हो जाए, किसी भी तरह की हो जाए, एक USB पिन ड्राइव कह लें। उसके बाद एक कंप्यूटर जिसमें विंडो 10 इंस्टॉल हो, विंडो 11 हो, दोनों ही चलेंगी। बाकी मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आगे समझा दूंगा, उसमें आप वीडियो को देख के कर लें। अगर मुझसे करवाना है तो फिर उसके चार्जेस होंगे। वीडियो को देख के खुद करें, वो आपके लिए फ्री है। सॉफ्टवेयर भी मैं डिस्क्रिप्शन में फ्री दे रहा हूँ, मुझे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ोन करने की। दूसरा, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर होते हैं। अगर आप कोई मेरे से काम करवाना चाहें, मेरे से रब्ता करना चाहें तो मेरे WhatsApp नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से देख के मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी का काम उधर करते हैं। और मेरी वीडियो को आप कोशिश किया करें जब देख रहे होते हैं तो हेडफोन लगा के देखा करें, ताकि मेरी बातें आपको समझ आएँ और आपको मुश्किल ना पेश आए किसी भी जगह पे कि इसको कैसे अनलॉक करना है। अक्सर ये होता है कि लोग मेरी वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन मेरी बातें नहीं सुन रहे होते। बाज़ काम ऐसे होते हैं कि देखने के साथ साथ बातें भी सुननी पड़ती हैं। जैसे आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझा रहा हूँ, साथ बता भी रहा होता हूँ।
वो आपके लिए डबल बेनिफिट हो जाता है। अक्सर मैंने भी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपको सिर्फ करके दिखाया जाता है, समझाया नहीं जाता, वो जल्दी पल्ले नहीं पड़ता बंदे के। ये आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये डिटेल के साथ देखते हैं, मेरे से रब्ता करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक छोटी सी और मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई थे राना नदीम साहब, वो पहले जोहर टाउन में होते थे, तो उधर से उन्होंने सारा वाइंड अप कर दिया था सेटअप अपना। अब उन्होंने दोबारा जो है जोहर टाउन में अपना वो स्टार्ट कर दिया। अगर आप जोहर टाउन साइड में हैं, लाहौर की बात कर रहा हूँ, जोहर टाउन साइड पे हैं, आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर उनका सेंड कर दूँगा, आप उनसे रब्ता कर लेना, वो भी यही काम करते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं स्क्रीन पर, बाकी का काम उधर करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, ये हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और बॉक्स को लगा के मैंने पावर अडाप्टर इसका जो है इसको ऑन कर दिया। तो पहले इसकी हम इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि ये एंड्रॉयड 9 है या एंड्रॉयड 7 है। इसको चेक करने के दो तरीके हैं, दोनों ही आपको बताऊंगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को गौर से देखना, कोशिश किया करें, हेडफोन लगा लिया करें ताकि आपको बातों की भी समझ आ जाए, फिर उससे आपको इसको अनलॉक करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये ऑन होता है, पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये एंड्रॉयड 9 है या एंड्रॉयड 7 है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अनलॉक करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये ऑन हो गया। तो इसके साथ कुछ इस टाइप का रिमोट आता है, ठीक है। इसमें एक ये ग्रीन बटन होता है जो इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करवाता है कि इसमें कौन सा ये मॉडल है, कौन सा एंड्रॉयड इसके अंदर इंस्टॉल है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एक ही वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी वीडियो देखने की इसके रिलेटेड जो ये है, ठीक है। ये नीचे भी लिखा हुआ है एंड्रॉयड सेटिंग और डिवाइस इन्फॉर्मेशन। मैं ये ग्रीन बटन इसकी तरफ करके दबाता हूँ तो ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें स्क्रीन पर दिखा देगा। ये सिर्फ लोड हो ले एक दफ़ा। ठीक है, ई लाइफ ऑन हो गया इसका। ये परमानेंट अभी जो है ना लॉक हुआ हुआ है जो बॉक्स है जो हमारे पास आया है, ठीक है। इसमें ये देखें एंड्रॉयड 9 है, मॉडल DWI 859S है। इसमें 259S भी आता है, वो भी तकरीबन सेम ही होते हैं। इसका मेन जो होता है आपने सिर्फ इसका वो चेक करना होता है जो एंड्रॉयड एडिशन है। ये हो गया। सबसे पहला काम हम बॉक्स के साथ करेंगे, इसको पावर ऑफ करेंगे। उसके बाद जो शुरू में मैंने आपको बताया पेयर और पावर का बटन दबा के रखना है और इसको पावर ऑन कर देना है। और पेयर और पावर का बटन आपने छोड़ना नहीं है जब तक ये अपने एंड्रॉयड रिकवरी के अंदर ना चला जाए, क्योंकि उधर से इसको हमने एक दफ़ा फैक्ट्री रीसेट करना है ताकि इसके अंदर कोई बग या कोई ऑलरेडी पहले से कोई इंस्टॉलेशन थी वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये जो है अपनी रिकवरी में चला गया और ये इधर भी शो करवा रहा है एंड्रॉयड 9 4020 ETI 9। इसका मतलब है कि एंड्रॉयड 9। अगर आप उधर से चेक ना कर पाएँ तो आप इसको रिकवरी से चेक कर सकते हैं। रिमोट से डाउन आएंगे, वाइप डेटा, फैक्ट्री रीसेट कर देंगे इसको एक दफ़ा। फैक्ट्री रीसेट होने के बाद इसको रीबूट सिस्टम नाउ करेंगे। अब ये कुछ टाइम लेगा अपने दोबारा ई लाइफ पर आने के लिए। तब तक हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इसकी जो बूटेबल USB है वो तैयार कर लेते हैं। एंड्रॉयड 9 में बूटेबल USB चाहिए होती है, एंड्रॉयड 7 में आप FAT32 में फॉर्मेट करके लगाएंगे तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। मैंने अपनी USB अपने कंप्यूटर के अंदर लगा दी है, ठीक है। ये शो हो रही है, इसको मैं एक दफ़ा इधर से फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये आपको सारा मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक हो गया। सेम आपने एक दफ़ा ऐसे USB को फॉर्मेट कर लेना है। मेरी USB फॉर्मेट नहीं हुई तो मैं मैनेज में जाके तो इसको डिस्क पार्ट से करूँगा, एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक हो गया। ये USB जब करप्ट दिखा रहा है, CMD में चलेंगे, डिस्क पार्ट,
इधर हम डिस्क लिस्ट देख लेंगे एक दफ़ा। 3rd नंबर पे मेरी USB आ रही है। ये मैंने एक दफ़ा इसको क्लीन कर दिया। मेमोरी भी पूरी हो जाएगी बाद में, उसका कोई इशू नहीं है इसका। ठीक हो गया, ये मेमोरी भी पूरी हो गई है इसकी। ये इसको मैंने एक दफ़ा फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊंगा। ठीक हो गया, ये एक दफ़ा दोबारा चेक करवा दूं। ये 8 GB की मैंने USB लगाई है। इसका मैं एक दफ़ा नाम चेंज कर लूँगा। मैंने इतिसलात 9 रख दिया, सिर्फ याद रखने के लिए कि मेरी कोई हार्ड डिस्क जो है वो फॉर्मेट ना हो जाए। ये जो फ़ोल्डर मैं यूज़ करूँगा ये सेम एज़ इट इज़ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही मिल जाएगा। ये तीनों फोल्डर जो हैं एक ही लिंक से आप डाउनलोड करें, उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर। और आज का जो ट्यूटोरियल है टोटल फ्री होगा विद सॉफ्टवेयर। ये HFS जो 12 है, ये ट्रायल वर्जन आपको मिलेगा। पेड जो है इनकी वेबसाइट से आपको बाय करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ, ट्रायल से हमारा काम चल जाएगा। इसको आपने अपने कंप्यूटर में ऐसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक हो गया। ये रीबूट अगर पूछे आपने करना है तो यस कर दें, नहीं करना तो नो कर दें। ये HSF+ जो मैंने अपने विंडोज़ जो है 4 विंडोज़ मैंने ओपन कर लिया। इसको USB मेरी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है कि कहीं आपकी कोई हार्ड डिस्क ना सेलेक्ट हो जाए। अगर हार्ड डिस्क सेलेक्ट होगी तो वो सारा डाटा उठ जाएगा। मैंने वहाँ पर इतिसलात 9 नाम रखा था, ये इतिसलात 9 शो हो रहा है। मैंने अपनी USB को सिलेक्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल इसको इधर फॉर्मेट पे लगा देना। जैसे ही ये फॉर्मेट होगी तो ये बूटेबल USB हमारे एंड्रॉयड 9 इतिसलात के लिए बन जाएगी। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने बॉक्स की स्क्रीन के ऊपर और ये जो बूटेबल USB हमने बनाई है इसको हम बॉक्स के अंदर लगाएंगे तो वहाँ पर ब्राउज़ की ऑप्शन हमें शो हो जाएगी। उसके बाद कुछ स्टेप जो हैं वो हमने बॉक्स के अंदर करने हैं और USB आपने लगानी है बैक साइड पे जहाँ पर HDMI केबल लगती है जो बूटेबल बनाई है। मैंने लगाई, ब्राउज़ की ऑप्शन आ गई हमारे पास। ब्राउज़ पे ओके का बटन दबाएंगे। यहाँ पर हम चलेंगे इंटरनल स्टोरेज, फिर ऐप्स, सी ऑल ऐप्स, उसके बाद सेटिंग, इसको ओपन करना है। नेटवर्क के अंदर आना है। यहाँ पर आपका जो भी वाईफाई आ रहा होगा उसका नाम शो हो जाएगा। आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड इसके अंदर ऐड करना है जो भी आपका है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वाईफाई जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जी फ्रेंड, जो मेरा जो वाईफाई है वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। एक दफ़ा हम इसका IP एड्रेस देख लेंगे। मेरे पास जो IP मेरा एड्रेस आ रहा है वो 192.168.1.15 आ रहा है, यानी कि 15 आ रहा है। बैक करेंगे, IP एड्रेस आपने याद रखना है। इसी तरह आएंगे हम डिवाइस प्रेफरेंस में, अबाउट में जाएंगे, सबसे नीचे आके बिल्ड के ऊपर 8-9 दफ़ा ओके का बटन तेज़ तेज़ प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा यू आर नाउ डेवलपर्स। उसके बाद नीचे चलते जाएंगे तो ये आपको डेवलपर ऑप्शन जो है ये शो हो जाएगी। इसके ऊपर ओपन करके इसको हमने ये USB डीबगिंग जो लिखा हुआ है इसको एक ऑन कर देना। उसके बाद फुल लास्ट में चले जाना है और ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल, इसको भी ऑन कर देना है।
ये बॉक्स में सिर्फ इतना ही काम है, बाकी का बाद में देखेंगे। फ़िलहाल ये करके उसके बाद हम चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आईपी हमारा था 192.168.1.15। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इसमें अब आपने ADB ऐप कंट्रोलर को ओपन कर लेना है, इसकी एक्जी को प्ले करना है तो ये ओपन हो जाएगा। अगर ये अपडेट पूछे तो आपने इसको अपडेट करना है। ठीक हो गया। अभी ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ओपन किया तो ये अपडेट इसकी आई हुई है। मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं जब तक ये अपडेट होता है। ठीक हो गया, ये हमारा अपडेट हो गया। दोबारा ओपन होगा, वही वाला जो हमने खोला था, आईपी एड्रेस जो नोट किया था बॉक्स का, इसको अलाउ कर लिया एक दफ़ा। वो जो आईपी हमने एड्रेस नोट किया था, ये ऊपर जो आईपी आ रहा है इसको ख़त्म करके उसकी जगह पे हम वो लिखेंगे। ठीक हो गया। सेम बॉक्स का आईपी यहाँ पर लिख के ये वाईफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये एक नोटिफिकेशन आपके बॉक्स के ऊपर जाएगा। हम बॉक्स की स्क्रीन पर जाके मैं आपको दिखाता भी हूँ। वहाँ पर आपने इसको करना है ऑलवेज अलाउ दिस कंप्यूटर और उसके बाद ओके कर देना। ठीक हो गया, इसके बाद ओके कर दिया। अब बॉक्स का काम फ़िलहाल दोबारा से पेंडिंग पे पड़ गया। हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और जो बाकी का काम है वो हम उधर करेंगे। जी फ्रेंड, ये हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। उधर से हमने ऑलवेज अलाउ कर दिस कंप्यूटर कर दिया। इधर ओके का अगर आपसे पूछे तो आपने ओके कर देना है, अगर नहीं पूछे तो आप रहने देना। लेकिन मेरा ख्याल है कि पूछेगा, फ़र्स्ट टाइम में पूछता है, बाद में नहीं पूछता। जब आप उसको ओके करेंगे तो ये आपके पास इधर डिटेक्ट हो जाएगा, टेक्निकल DWI-X59S। ये इसके सॉफ्टवेयर का मॉडल आ रहा है। वो जो बॉक्स मॉडल है वो बैक साइड पे लिखा होता है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, इंतहाई ध्यान से वीडियो को देखना है। आपने सिंपल माउस से स्क्रॉल करके नीचे जाना है। इसमें आपने सिर्फ E-Life को ढूंढना है। ये आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करके आपने ये नीचे आना है जहाँ पे ये अप्लाई लिखा हुआ है, इसके साथ सिलेक्ट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से अनइंस्टॉल इसको करना है। सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल करेंगे। ये 2 दफ़ा आपको ये पूछेगा, आपने येस, फिर अगेन येस। अगर तीसरी दफ़ा ही पूछे तो येस करेंगे तो ये E-Life को परमानेंटली डिसेबल करेगा। ये तब तक डिसेबल रहेगा जब तक आप इसको फैक्ट्री रीसेट नहीं करते, तो ये चलता रहेगा। अगर फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो ये स्टेप आपको सारे दोबारा से करने पड़ेंगे। यहाँ तक ये हो गया, E-Life डिसेबल हो गया। इंस्टॉल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। ये अगर आपके पास ये पुराने AP के डेमो आ रहे हैं तो इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं। हमने अपने AP के इसके अंदर इंस्टॉल करने ऐप्स जो हैं। ऐड APK पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे डेस्कटॉप पे पड़े हुए हैं। एंड्रॉयड 9 और 7 के ऐप एंड्रॉयड ऐप्स के अंदर आएंगे। इसमें हमने एक एक्टिविटी लॉन्चर यूज़ करना है, क्योंकि एंड्रॉयड 9 है। 7 में अलग ऐप इस्तेमाल होते हैं, 9 में अलग होते हैं। उसमें एक ऐप टॉय TV कर लेना है जो प्ले स्टोर का काम करेगा। ATV लॉन्चर कर लेना है। ये क्रोम आ रहा है, यानी कि गूगल क्रोम जो होता है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी फाइल मैनेजर की। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी IPTV। अगर आप चलाना चाहते हैं तो IPTV स्मार्टर प्रो भी कर सकते हैं। ये सारे आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। और MX प्लेयर भी आपने इसके अंदर इंस्टॉल करना है। नेटफ्लिक्स पड़ा हुआ है, अगर आप करके चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप चल गया तो आपका, लेकिन ये मेरा हाल एंड्रॉयड 9 के ऊपर अब जो है ना वो मुश्किल ही चलता है, तंग ही करता है। अगर आपके केस में चलता है तो आप चला लें, अदरवाइज़ डिलीट कर दें। ये OPLEX TV की एप्लीकेशन भी मैंने इसमें फ़ोल्डर में रखी हुई है, अगर आपने करनी हो तो कर सकते हैं। मैंने इसकी जगह पे IPTV स्मार्टर प्रो कर दिया है। ये रैपिड स्टीम्स है, ये रेड बॉक्स TV है। मैं वक्ती तौर पे रेड बॉक्स TV जो है इसको कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसमें YouTube जो है। YouTube एक ये स्टैंडर्ड वाली है जो मैं कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ स्मार्ट YouTube जिसमें ऐड नहीं आते, ऐड फ्री होती है वो। ये मैंने सारी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली। अब बारी है वो इसके अंदर इंस्टॉल करने की। सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्चर को सिलेक्ट किया। ये राइट साइड पे नीचे बटन आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर दिया। थोड़ी देर वेट करेंगे, जैसे इंस्टॉल हो दूसरे को सिलेक्ट किया, इंस्टॉल कर दिया। इसी तरीके से
ये इंस्टॉल होता है तो हम तीसरा जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे। ये बारी बारी जो है ना सारे हम एक एक करके ना इसको सिलेक्ट करते जाएंगे और इसके अंदर इंस्टॉल करते जाएंगे। ठीक है, हमारा क्रोम इंस्टॉल हो गया। उसके बाद फाइल मैनेजर को सिलेक्ट किया और इसको इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद हम IPTV स्मार्टर प्रो को करेंगे। आप इसकी जगह पे और भी कोई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जो फाइल जो APK लंबा होगा यानी कि बड़े साइज़ का होगा वो थोड़ा टाइम लेगा, जो छोटे होंगे वो फौरी हो जाएंगे। उसके बाद MX प्लेयर को मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद हमारा रेड बॉक्स TV APK आ गया। ये आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मेरी सजेशन है, ये बॉक्स थोड़ा सा पुराना है तो जितने थोड़े एप्लीकेशन रखेंगे उतनी अच्छी इसकी स्पीड रहेगी, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है वो 8 GB है और मेमोरी तकरीबन 2 GB है, 1.5 GB पौने 2 GB है। 2 GB कहते हैं लेकिन 2 पूरा होता नहीं है। किसी वीडियो में वो भी चेक कर लेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कि वो कितने GB पे ये काम कर रहा है अभी। उसके बाद मैंने स्मार्ट ट्यूब जो है, स्मार्ट YouTube वो इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम स्टैंडर्ड YouTube इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा वो कंप्यूटर का टोटल काम जो है वो क्लियर हो गया। अब हमारा आगे जो स्टेप है वो हम चलते हैं HDMI बॉक्स की स्क्रीन के ऊपर। टोटल काम अब हमारा उधर होगा। उधर जाके हमने करना ये है कि सिंपल जो हमारे ये रिमोट के ऊपर बैक का बटन है, ये बॉक्स की तरफ करके हमने दबाते ही जाना। जब आप दबाते जाएंगे बैक आएगा तो ये बॉक्स टोटल जो है वो अनलॉक हो चुका होगा। उसके बाद किसी भी एक एप्लीकेशन के ऊपर ओके का बटन दबा के रखें, नहीं तो ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, ये सेटिंग खुलेगी। इसमें आप ये ऐड एक्सेसरीज़ जो है और ऐड डिफ़ॉल्ट रिमोट, क्योंकि ये रिमोट इसका ओरिजिनल है, इसको पेयर करवाना पड़ता है, फिर इसका ब्लूटूथ के साथ ये कनेक्ट होगा। पेयर करवाने के लिए आप इसके ऊपर ओके का बटन दबाएंगे तो ये आपको ये खुद बता देगा। ये देखें, ये होम और ओके का बटन, ये कह रहे हैं कि ये बॉक्स की तरफ करके दबा के रखें। तो ये मैं दोनों बटन बॉक्स की तरफ करके बॉक्स की फ्रंट साइड पे, तो इसको दबा के रखूँगा तो कुछ देर के बाद ये रिमोट इसके साथ डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्टिंग पे आ गया और ये पेयर हो गया, ये लिखा भी आ गया कि पेयर हो गया। अब मैं इस रिमोट को किसी भी तरफ करके चाहे आगे हाथ की उंगली रख देता तो ये चलेगा, क्योंकि ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद एक काम हम करेंगे, इसमें किसी भी ऐप के ऊपर ओके का बटन हमने दबा के रखना है। कुछ देर दबा के रखेंगे तो ये अब की बार जो है लॉन्चर की सेटिंग खुलेगी। पहले बॉक्स की अपनी सेटिंग खुली थी। इसमें हम आएंगे हिडन एप्लीकेशन में, इसमें AC ब्रिज को हाइड कर देंगे, ATV लॉन्चर को कर देंगे, कैमरा को, क्लॉक को, कंटेंट को, इंजीनियर मेन्यूज़ को, फाइल, गैलरी, गेम स्टीम टेस्ट, लैन की प्रो, MX प्लेयर, जो आप हाइड करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इससे ये होगा कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आपके वो एप्लीकेशन नज़र आएंगे जो आपने सिर्फ यूज़ करने हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हो गया। सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्चर को हम ओपन करेंगे। अब ये इस्तेमाल होता है इसकी हिडन सेटिंग को ऑन ऑफ करने के लिए। कुछ लोगों का सवाल, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि हमने इसकी रेजोल्यूशन छोटी करनी है या हमने इसके कुछ ये चीज़ करनी है, वो करनी है। एक्टिविटी लॉन्चर में आपको सब कुछ दिखाया जाता है। इसमें आप सिंपल नीचे चलते जाएं, ये सेटिंग को ओपन कर लें। अब इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, TV सेटिंग, इनपुट मेथड एंड सब, यानी कि फला जो भी है, ये आप बारी बारी करके चेक करते जाएं। ये देखें, जैसे कि ये लैंग्वेज इसकी खुल गई, आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये परमिशन रिक्वेस्टेड होती है ब्लूटूथ की, इसमें आप डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं। ये अननोन एप्लीकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आपने कैसे करनी है।
इसी तरह आप इसकी वो सारी ये छोटा छोटा साथ पढ़ते जाएंगे ना नीचे, या बारी बारी आप करके चेक करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा ये सेटिंग किस किस काम के लिए है। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। ये एप्टॉय टीवी ओपन करेंगे। एप्टॉय टीवी ओपन करेंगे तो इसमें हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसमें हमने जो यूट्यूब इंस्टॉल किया उसको अपडेट करेंगे, इसको अलाउ करेंगे। उसके बाद इसमें माय ऐप्स में आएंगे जो हमने इंस्टॉल किए हैं। इसमें आपको नज़र आ जाएगा, किधर चले गए, टॉप ऐप आ गए। ये माय ऐप्स में आके इसमें हम थोड़ा सा आगे आएंगे। ये मैंने जो यूट्यूब किया है वो ये है, और इसकी अपडेट भी आई है। इसको मैं सिंपल अपडेट कर दूंगा। अगर इसमें वॉइस की ऑप्शन हुई यूट्यूब में तो ये रिमोट ओरिजिनल वॉइस ये यूट्यूब के उसके साथ है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है और ये वॉइस पे काम करेगा। अगर यूट्यूब की तरफ से ये ऑप्शन ऑफ हुई इसकी वॉइस की तो फिर नहीं करेगा। ठीक हो गया। एक दफ़ा मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। इसी तरीके से स्मार्ट ट्यूब की थोड़ी सी सेटिंग है स्मार्ट यूट्यूब की, मैं वो भी आपको बता देता हूँ जो आपने लाजमी करनी है। उसके साथ आपकी जो एफिशिएंसी है बॉक्स की चलने की वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और स्पीड भी अच्छी होगी उसकी यूट्यूब की। ठीक हो गया। ये हमारा 100% हो गया। इसकी सेटिंग में चलेंगे। यहाँ पर हमने ई लाइफ को छोड़ के तो तकरीबन बाकी सभी ऑप्शंस को ऑन करना है। अभी ये इंस्टॉल का पूछेगी तो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। पहले अननोन सोर्सेज ऑन किए हैं, अब इंस्टॉल करना है। अगर किसी सूरत ये थोड़ा टाइम लगाती है या नहीं होती या कोई एरर आ जाता तो आपने एक दफ़ा इसको एप्टॉय टीवी को बंद करना है। बंद करके दोबारा से ओपन करके यही स्टेप आपने दोबारा कर देना। लेकिन ये करना ज़रूरी है, आपने यूट्यूब को अपडेट लाजमी करना। ये इतिसलात एंड्रॉयड 9 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा वेट करते हैं, जैसे इंस्टॉल होता है तो फिर आगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जी ठीक हो गया। ये हमारी यूट्यूब जो अपडेट हो गई है। अब बैक चलेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, गूगल क्रोम भी हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, अलाउ कर देंगे। अब मेरी अभी यूएसबी इसके साथ अटैच है, मैंने उतारी नहीं है, ये इधर शो हो रही है। अगर आप अपनी लगाते हैं कोई जिसमें आप अक्सर होता है कि शादी की मूवीज़ वगैरह आजकल यूएसबी में मिलती हैं आपको, तो आप वो यूएसबी इसके अंदर लगाएंगे तो ये फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर वो आपको शो हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप प्ले करनी है आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ये IPTV स्मार्टर प्रो है, इसके ऊपर आपको IPTV अकाउंट लगाना पड़ता है। ये लॉगिन विद एक्सट्रीम कोड, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के ये सर्वर होते हैं। जौन सा भी आपका IPTV प्रोवाइडर है वो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप इसको गाइड कर देगा। ठीक हो गया। बैक चलते हैं, स्मार्ट ट्यूब को ओपन करते हैं। स्मार्ट ट्यूब जैसे ही ओपन हो एक दफ़ा बैक करेंगे, अगेन सेटिंग में आएंगे। इसमें ऑटो फ्रेम रेट जहाँ पर लिखा हुआ है AFR, इसको ओपन करेंगे। इसकी फ़र्स्ट सेटिंग को ओपन करेंगे और ये पहले जो टिक हैं ये अनचेक होते हैं, इसको लगा देंगे दोबारा से। अबाउट में आएंगे और चेक फॉर अपडेट पे दोबारा से लगा देंगे। अगर इसकी अपडेट आई होगी तो ये उठा लेगा, नहीं आई होगी तो फिर हम इसको रहने देंगे। ठीक हो गया, ये भी परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम चलेंगे, ये रह गया हमारा रेड बॉक्स टीवी। इसमें आपने इसको अपडेट लाजमी करना है। ठीक है, ये 2.5 है। अगर अपडेट आई होगी तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये आपको शुरू में स्क्रीन में शो करवा देता है। अगर ना आई हो तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसको अपडेट कैसे करते हैं। अब इसकी मेरा ख्याल अभी नहीं आई। इसके लिए आपको कुछ देर के लिए माउस अटैच करना पड़ेगा USB वाला। 3 डॉट पे क्लिक किया, ये इनकी वेबसाइट शो हो रही है, इसके ऊपर आए, ये अभी ओपन हो जाती है। तो इसमें आपने थोड़ा सा नीचे जाना है तो डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है, अलाउ कर देना है। जो इसका लेटेस्ट APK होगा वो आपके बॉक्स के अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सिंपल जो है अपने बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड्स में आता हूँ। ये देखें, ये इसका जो 2.10 जो अभी APK है वो चल रहा है, वो इसके अंदर जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होती है हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो रेड बॉक्स टीवी है वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है आपने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है
तो वो कोई मसले मसाइल कर रहा है तो आप एक दफ़ा उसको अपडेट करके चेक कर लें। इसको मैं चलाने का तरीकाकार भी आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे चलता है ये, और यूट्यूब भी आपको चेक करवा देता हूँ, दोनों जो हैं। फिर हमारी वीडियो जो है वो फाइनल हो जाएगी, उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर डाउनलोड हो गया। ये मैंने इसको ओपन किया और इसको इधर से इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, इधर से ओपन करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, मेन स्क्रीन से करना है तो आप उधर से कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये रेड बॉक्स टीवी हमारा जो है अब लोड होना शुरू हो गया क्योंकि ये अपडेटेड है। लेकिन इसको इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्पीड कम होती है और ये रुक रुक के चलना शुरू हो जाता है, या बाज़ औक़ात इसके सर्वर के ऊपर लोड आया होता है तो तब भी ये रुक रुक के चलता है। जैसे कि मेरे केस में अभी मेरी इंटरनेट की स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्लो हुआ है। ये सिर्फ ये वाला हुआ है। जो पेड वाले IPTV होते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो बिल्कुल ठीक चलते हैं। ये आ गया MX प्लेयर, हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, उसी को सिलेक्ट रहने देंगे और नीचे ये ऑलवेज पे ला के इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है ये जो प्ले हो जाएगा। आवाज़ मैंने बंद कर दी है ताकि कॉपीराइट का कोई क्लेम ना आ जाए इसका आवाज़ की वजह से। ये जस्ट आपको सिर्फ चेक करवाने हैं। ठीक हो गया। अभी मेरे इंटरनेट की स्पीड जो है वो 20 MB पे चल रही है, लेकिन इसकी हालत देखें, ये रुकना शुरू हो गया। कोई और चैनल प्ले कर लेते हैं। इसलिए मैं जो फ्री वाले IPTV हैं इनको प्रेफर नहीं करता। जो पेड वाले होते हैं वो ठीक रहते हैं और वो चलते भी बड़े अच्छे हैं। देखें, वो चैनल नहीं चाह रहा था, अब ये सही चल रहा है। इसमें ये इशू आते हैं जो फ्री वाले होते हैं। बैक करते हैं, ये हमारा टेस्ट हो गया। उसके बाद हम इसकी यूट्यूब को भी टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। ये पहले स्मार्ट ट्यूब को टेस्ट कर लेते हैं। इसमें सर्च पे आते हैं, वॉइस चेक करते हैं एक दफ़ा चलती है कि नहीं। सॉन्ग्स नहीं, इस पे तो वॉइस काम नहीं कर रही। दूसरी वाली पे भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक हो गया, ये हमारे ऊपर आ गए। उधर से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं। आवाज़ मैंने फिर उसकी कम ही रखी है ताकि कोई क्लेम ना आ जाए कॉपीराइट का। तो ये जो अभी प्ले हो जाता है हमारा। ठीक हो गया फ्रेंड, ये हमारी जो YouTube है वो प्ले हो गई है। अब हम दूसरी चेक करते हैं, उसमें चेक करते हैं वॉइस ऑप्शन चलती है कि नहीं। अगर नहीं चलेगी तो फिर YouTube ऐप में वो बंद है, उससे सपोर्ट ही मौजूद नहीं है। इधर इसको हम वॉच ऐड गेस्ट करेंगे क्योंकि ये साइन इन नहीं होगी। करेंगे भी तो वो मसले मसाइल करेगी। ये मैं इसको वॉइस पे क्लिक करता हूँ, अलाउ किया, अगेन इसको क्लिक करते हैं, न्यू सॉन्ग्स। नहीं फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी जो आवाज़ है वो YouTube ऐप की तरफ से बंद हो चुकी है क्योंकि पहले ये चलती होती थी। अब जो है ना कुछ शायद उन्होंने को नई अपडेट दी है जिस वजह से ये बंद हो चुकी है। वैसे ये बिल्कुल आपकी ओके चलेगी रूटीन में जैसे नॉर्मल आप चलाते हैं। ठीक हो गया, ये भी प्ले हो गई है। इसकी स्पीड थोड़ी चलने में भी ज़्यादा होती है ये वाली YouTube की, क्योंकि इसके ऊपर ऐड आती है और स्पीड भी अच्छी रहती है। तो फ्रेंड, ये हमारा टोटल जो है अनलॉक से लेके बूटेबल USB बनाने तक कौन सा वर्जन है, कैसे करते हैं, टोटल एक कंप्लीट ट्यूटोरियल था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकॉन को साथ में क्लिक कर देना है। ये आज की वीडियो थी। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।